आजकल दिल्ली की सरकार के फैसले बड़े अजीब हो गए हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो 10 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल है उनको पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, वहां पे एआई वाले कैमरे लगा के वो डिटेक्ट कर लेंगे और इस तरह की गाड़ियों को बैन करने की पूरी तरह से तैयारी है। जब बवाल मचा तो कहने लगे हमारा देखो फैसला नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं। भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आम आदमी पार्टी के टाइम पे भी आया था, उन्होंने तो कोई ऐसा रूल नहीं इंप्लीमेंट करा, आप क्यों कर रहे हो इस चीज को? लोगों ने कहा कि भैया आपको पोल्यूशन रोकना है तो पोल्यूटिंग गाड़ियों को रोको। कोई गाड़ी अगर 5 साल पुरानी है, 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है, उसमें भयंकर पोल्यूशन हो रहा है, कैब में चलती है, तो आप उसको रोकोगे ना, उसको थोड़ी आप 10 साल चलने दे सकते हो। और वहीं अगर कोई गाड़ी 10 साल पुरानी भी है लेकिन वो 20-30 हजार किलोमीटर चली, घर पे खड़ी रहती है, पीयूसी मेंटेन्ड है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो आप उसको क्यों स्क्रैप करोगे? ये लॉजिकल बात है। जब ये बात बोली गई, लोगों ने बवाल मचाया तो इनको समझ में आई, इन्होंने कहा चलो हम यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद चुपके से एक नया रूल निकल के आया, कहते हैं 15 नवंबर के बाद से जो पेट्रोल ना देने वाला रूल है सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में लगेगा, यानी कि नोएडा में भी लगेगा, गुड़गांव के अंदर भी लगेगा। अब इससे फायदा बड़ा होगा सरकार को, क्योंकि जिसकी 10 साल से पुरानी गाड़ी है वो स्क्रैप हो जाएगी, उसको नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, जिसमें 50% तक तो टैक्स लेते हैं, तो सरकार की कमाई होगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बाइक टैक्सी ले लूंगा, रैपिडो में बैठ के चला जाऊंगा, तो दिल्ली में उसे भी बैन करने की बात चलती रहती है। बेंगलोर के अंदर भी कहते हैं उसे नहीं चलने दिया जाएगा। आप सोचते हो चलो ठीक है मैं कैब ले लूंगा, तो कैब के अंदर एक नया रूल ले आई है सरकार। पहले जो सर्ज चार्जिंग होती थी, यानी कभी कभी जो रेट बढ़ा देते हैं कैब वाले, वो ओरिजिनल रेट के 1.5 गुने तक जा सकते थे। अब उसको बढ़ा के सरकार ने उसकी कैप कर दी है 2 गुनी तक, यानी कि कैब वाले आपसे 2 गुना तक किराया लूट सकते हैं। तो आप अगर लूट खसोट से परेशान होते हो तो आप नई गाड़ी खरीदोगे जिसमें सरकार को टैक्स मिलेगा। अब इस तरह की जो इलॉजिकल चीजें दिल्ली के अंदर चल रही हैं, इसके बारे में कोई अगर बात नहीं करेगा तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी डिसीजन होते हैं सबको इस पर बोलना चाहिए।